ग्वालियर विधानसभा से दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के क्षत्रिय नेता सुनील शर्मा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। अपने लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे और कुछ महीनों से लगातार क्षेत्र में काम कर रहे क्षत्रिय नेताओं का आरोप है कि सुनील शर्मा केंद्रीय मंत्री के एजेंट है और उन्होंने पिछले चुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर से जानबूझकर हार स्वीकार की थी। वहीं सुनील शर्मा का कहना है कि मेरे लिए पार्टी और मेरे क्षेत्र की जनता भगवान है। जो मेरा विरोध कर रहे हैं वह भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्हें मना लिया जाएगा। सुनील शर्मा के प्रति ठाकुर नेताओं के विरोध का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि यह सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मेरा विरोध क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। बता दें कि सुनील शर्मा पहले सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते थे। वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर से उनकी अदावत किसी से छुपी नहीं है। प्रेस वार्ता करने वाले क्षत्रिय नेताओं का कहना है कि यह क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभा है, इसलिए यहां पर कांग्रेस को जितना है तो किसी क्षत्रिय प्रत्याशी को उतरना था। ठाकुर नेता अशोक तोमर, राजेंद्र सिंह तोमर, सौरभ सिंह तोमर और योगेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पार्टी पर गलत सर्वे करने के आरोप भी लगाए हैं। नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि यदि पार्टी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम कोई भी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि पार्टी छोड़ने के उन्होंने कहा कि अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। देखिए, पहली बात तो आप एक बहुत अच्छे से जान लें कि पार्टी ही हमारी सब कुछ है और पार्टी के हम हैं सच्चे कार्यकर्ता, ठीक है। अब पार्टी में इतना बड़ा परिवार है कांग्रेस का और प्रजातंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, तो अगर खुल के कोई बात कहता है अपने घर में तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उद्देश्य सबका बड़ा साफ है कि पार्टी के हित में जो भी अच्छा हो, जो पार्टी की सीट निकाल पाए ग्वालियर 15 से, ऐसा हमारा मानना है कि पार्टी को उस पर सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय को यानी ठाकुर को टिकट दिया और यहाँ से भी आप ठाकुर को टिकट की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं वोटों को ध्रुवीकरण इससे होता, कहीं ना कहीं आप मांग करते। तो ध्रुवीकरण की बात नहीं है। पहले भी बीजेपी कांग्रेस दोनों क्षत्रिय लड़े हैं और क्योंकि ये क्षत्रिय सीट रही है शुरू से, तो हर दल से ही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से, दोनों दल से क्षत्रिय पहले भी लड़ चुके। आप कांग्रेस बनने की बात कर रहे हैं मगर पूरे मध्य प्रदेश में विरोध शुरू हो गया, कांग्रेस कहाँ सरकार बन पाएगी? कहाँ विरोध शुरू हुआ है? अपनी बात रखना एक अलग चीज़ होती है, विरोध एक अलग बात होती है। ये बात रखना है। आपकी पार्टी में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपस में विरोध हो रहे हैं? कोई विरोध नहीं है। अपने पार्टी को लेकर देखिए, उनका संबंध बहुत अच्छा है और वो खुल के बात करते हैं। यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि अभी तक आपकी बात सुनी तक नहीं गई है, तो किस तरीके से देखेंगे आप आगे? बहुत जल्द आपको दोबारा से मुलाकात होगी और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी बहुत जल्द। पार्टी ने टिकट दिया है सुनील शर्मा को, इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है पार्टी के खिलाफ है या प्रत्याशी के खिलाफ है? किसके खिलाफ है? क्या आपने कहा? मैंने बोला पार्टी ने सुनील शर्मा को टिकट दिया है, पूरा सर्वे हुआ, उसके बाद टिकट दिया, इतने समय तक वो पार्टी में रहे, आपको गद्दारी के जो है आपने आरोप लगाए, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप पार्टी के खिलाफ हैं या एक प्रत्याशी के खिलाफ है, क्या कारण? नहीं, हम पार्टी के खिलाफ हैं ना प्रत्याशी के खिलाफ हैं। हम एक सिद्धांतवादी बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस को यहाँ से सीट निकाल कर दें। नंबर एक, जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है वो 33,000 वोटों से हारा हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी है कि 33,000 वोटों से हारने वाले को टिकट दिया जाए? और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप किसी को भी दे दो जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हो, ग्वालियर 15 से उसको विजयी करके भेजेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। यदि आपकी बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि अब तक आपकी बात हाईकमान तक पहुँची नहीं है, जैसा कि आपके साथियों ने बताया कि हमारी बात अभी तक सुनी नहीं गई है, तो आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो उस स्थिति में क्या स्टैंड होगा आपका? हमको पूरा विश्वास है कि हमारा हाईकमान इस बात को जरूर सुनेगा और सुन के एक उचित निर्णय लेगा और प्रत्याशी, एक अच्छा प्रत्याशी यहाँ से देगा। समय से मेहनत कर रहे थे आप चारों, ठाकुर जो संभावित प्रत्याशी इसी तौर पे आप मान रहे थे, आप लोग लगातार मेहनत करेंगे, हाईकमान को ये नहीं देखा आपकी मेहनत नहीं करनी है? ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, निर्णय लेते समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी किसी प्रकार से कोई मजबूरी में भी निर्णय ले लिए जाते हैं, कभी किसी प्रकार से जानकारी के अभाव में भी निर्णय ले लिए जाते हैं, और जब ये वजह है तभी तो हमको ये करने की ज़रूरत पड़ी। अगर निर्णय सही होता तो हमको ये करने की ज़रूरत क्या थी? हम तो कांग्रेस का चाहते हैं, कांग्रेस का भला चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो हम अपनी बात कहने का हमको हक है। हम अपने नेता से अपनी बात कह रहे हैं, हमें हक है, हम अपनी बात कह रहे हैं उनसे। बिल्कुल नहीं सुनी जाती है, क्या पार्टी अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप, हमें ये उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर
हमारे पार्टी के नेता इस पर निर्णय लेंगे, एक समुचित निर्णय लेंगे, और यदि वो नहीं लेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है। आज आपने प्रेस वार्ता की है, किस तरीके से देखते हैं कि आप सभी लामबंद हो गए कांग्रेस के खिलाफ या एक प्रत्याशी के खिलाफ, किसी खिलाफ? देखिए, कोई लामबंद नहीं है। काम मैंने अभी भी बताया, कांग्रेस पार्टी हमारे दिल और जहान में बसी हुई पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी प्रत्याशी के खिलाफ लामबंद हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम इतने प्रत्याशी मैदान में थे, 6 से 7 अच्छे प्रत्याशी मैदान में थे जो चुनाव को लड़ सकते थे और चुनाव को जीत सकते थे, क्योंकि आज की जो रोज़मर्रा की समस्या है, महंगाई, बेरोज़गारी और इन सब चीज़ों के लिए अगर जो है सरकार में एक एक चुनिंदा विधायक नहीं पहुंच पाएगा, कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। हम सिर्फ ये चाहते थे। दूसरा, पार्टी ने जो है इतना लंबा सस्पेंस रखा, पहली लिस्ट में नहीं, दूसरी लिस्ट में नहीं, और नाम भी दे रहे हैं तो आप ऐसे का दे रहे हैं जो स्वयं जो सिंधिया का एजेंट है, वो सिंधिया के लिए काम करा उसने। आपको पता होगा कि जब सिंधिया जी गए तो उनके साथ छोड़ के चला गया था कांग्रेस को, और 2 दिन बाद वापस लौट के आता है। उस आदमी पे चलो 2020 में कांग्रेस ने विश्वास किया, कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसने मैनेजमेंट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव को उसने जानबूझ के 34,000 वोटों से हारा, जिसको ऊपर तक शीर्ष नेतृत्व तो सब जानता है। इतना सब जानते हुए उसको फिर दोबारा से मौका दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग नाराज़ हैं। ये पार्टी के साथ गद्दारी की जा रही है, और पार्टी की हमारी माँ है। अगर ऐसा होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इस टिकट को नहीं होने देंगे। पार्टी टिकट नहीं बदलेगी। जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, हम लोगों को मजबूरी में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर हमें उससे लीग से हटके चलना पड़ेगा। हम सहमत हैं, जिसमें यादव भी है, मितेंद्र यादव है, इसमें हमारे किरार बंधु भी हैं, हमारे सभी भाई बंधु हैं। हम चाहते किसी को भी आप दे दीजिए, हम सब लोग सहमत हैं, सब काम करेंगे, मन से काम करेंगे, और पार्टी को जितने से हम पिछली बार हारे हैं 34,000 से, 34,000 नहीं बल्कि 60। लेकिन आपके नहीं, देखिए, सतीश अग्रवाल जी की मैं बताऊं, वो पार्टी दूसरी पार्टी से आए, पार्टी से एक दूसरे में जाना चलता रहता है, लेकिन वो आए, उन्होंने वफादारी से पार्टी में काम किया है। उसके बाद वो मेयर का टिकट मिला तो उन्होंने मेयर का भी चुनाव जीता। नहीं, सतीश भाजपा से आए, एक अलग विषय है। सिंधिया जी हमारे साथ थे, सिंधिया जी मेरे साथ थे, लेकिन जब उन्होंने, सुन तो लीजिए, सिंधिया जब मेरे साथ थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी के थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया, एड़ी से चोटी तक का उनको सफ़र तय कराया, तो उनको ये समझना था, वो उनको पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करनी थी। इतने बड़े जो है संभाग में और अपने पूरे प्रदेश में जब जनता ने चुन के एक एक वोट से उनको वहाँ तक पहुँचाया। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो पिछला विश्वास उन पर पार्टी ने किया, और उन्होंने जो चुनाव लड़ा उसमें 4 दिन तो वो चुनाव मैदान से बाहर रहे जानबूझकर, और उन्होंने मैनेजमेंट का चुनाव लड़ा, जो हम सब ने देखा, हमारे परिवारियों ने देखा, इसलिए हम उनको इस सबूत के साथ आपसे कह रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने हमेशा पार्टी को इस बात से अवगत कराया है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को समझना है कि उनको पार्टी से निकालना है, पार्टी में रखना है। मैं तो चाहता हूँ क्यों निकालें, पार्टी में रहें, हम लोगों के पीछे काम करें। सुनील जी, टिकट मिला आपको और उसके बाद अब विद्रोह के सुर उठ रहे हैं। 4 क्षत्रिय नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर वो आपको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सिंधिया के एजेंट हैं, पार्टी ने लिया है, आप 33,000 से अधिक मतों से हारे थे। उपचुनाव में लड़ा, आप सबने देखा। दूसरा, मैं किसी के आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना ये कहूंगा कि जब कोरोना काल था, इस ग्वालियर की जनता की सेवा करने में प्राण से मैं जुटा था। जब जब भी ग्वालियर की जनता की लड़ाई लड़ने का समय आया, आपका इनका बेटा और भाई सुनील शर्मा जनता के बीच में खड़ा था। आज मैं तो परमपिता परमात्मा को का शुक्रगुजार हूँ। ग्वालियर विधानसभा की मेरी जनता, मेरी भगवान, उनका आशीर्वाद है, और देवतुल्य मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है कि आज वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी है, हल्का फुल्का जो भी है, वो ठीक हो जाएगा। परिवार है, परिवार एकजुट है। जो आरोप आप पर लग रहे हैं, अब आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग, क्या लगता है आपको? अब आपको भी पता है क्या है।
आपको नहीं पता क्या? अभी इसी ग्वालियर में रहते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुनील शर्मा नहीं चाहिए, बाकी कोई और ला। क्यों नहीं चाहिए भाई? उन्होंने ये भी कहा अगर बदलाव नहीं होगा तो एक नया कुछ प्लान करेंगे। और अब मैं उनके लिए मैं क्या बोलूं? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरा भी 3 बार टिकट कटा था, ठीक है, लेकिन मैंने अनुशासन का परिचय देते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। ये सब आपने देखा, ग्वालियर की जनता ने देखा। बस मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुटता के साथ भाजपा से मुकाबला करेगी। साथ में ये भी कहा है कि